वेलकम टू माय चैनल। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मेरी रीडिंग्स होती हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस पर आधारित। आप अपनी चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न या शुक्र राशि से मेरी रीडिंग्स को चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पर होने वाली मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं जनरल रीडिंग्स, इसलिए ये आपको रेजोनेट कर सकती हैं या नहीं कर सकती। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, आप आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़ा जाए और एक प्रॉपर गाइडेंस की आप तलाश में हैं, तो बुक कीजिए मेरे साथ एक स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन। आप कौन कौन सी प्रैक्टिसेस अभी कर रहे हैं, उनमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, कौन सी नई प्रैक्टिसेस आपको अब और करनी चाहिए, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए आपको और क्या प्रयास करने चाहिए, ये सभी डिस्कस करते हैं हम आपके साथ पर्सनल सेशन में। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। तो एक और रीडिंग स्प्रेड आप लोगों के सामने। एक सवाल जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के सामने आता है, अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं है तब भी बहुत बार हमारे साथ में ऐसा होता है कि हम किसी को पसंद करते हैं, कोई हमें पसंद करता है, हम उनके साथ कंप्लीट कंफर्टेबल फील करते हैं, एक हैप्पी लाइफ देखते हैं, वो हमारे साथ में एक हैप्पी फ्यूचर देखते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें चूज़ करने की बजाय किसी और व्यक्ति को चूज़ करते हैं, उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना पसंद करते हैं। वेदर यू आर अ ट्विन फ्लेम और नॉट, आप लोगों के साथ ऐसा होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम्स कार्मिक रिलेशंस को चूज करते हैं, बजाय अपने ट्विन फ्लेम को चुनने के वो कार्मिक रिलेशंस को चूज करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनाइन को मे बी उनको आइडिया होता है इस जर्नी का, या उनको आइडिया नहीं होता है, दोनों ही तरह से मोस्ट ऑफ द टाइम अपने कार्मिक रिलेशंस को प्रेफर करते हैं। और डिवाइन फेमिनाइंस भी मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे डिवाइन फेमिनाइन की साइड पे जो कार्मिक्स होते हैं वो जल्दी रिलीज हो जाते हैं, और जब मैस्कुलिन अपनी साइड पर कार्मिक पार्टनर को चुन लेता है तो उसके बाद में डिवाइन फेमिनाइन सोलमेट्स को मैनिफेस्ट करती है और अपने सोलमेट्स के साथ में वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाती हैं। तो ऑब्वियसली डिवाइन फेमिनाइन भी अपने ट्विन को चुनने की बजाय कई बार अवेकनिंग के बाद में ट्विन फ्लेम को चुनने की बजाय सोलमेट्स के साथ रहना पसंद करती हैं बाय चॉइस। मजबूरी की वजह से नहीं, लेकिन चॉइस की वजह से वो अपने सोलमेट्स के साथ रहना पसंद करती हैं। तो ये क्वेश्चन उतना स्वाभाविक है कि जब वो आपके अदर हाफ है, मिरर सोल है, बेस्ट हाफ, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल देम, वे आपके सोल का हिस्सा है, ठीक है, आप लोग एक डिवाइन का रिलेशनशिप में है, डिवाइन पार्टनर हैं आप उनके, तो फिर आपके ट्विन फ्लेम कार्मिक रिलेशन को क्यों चुनते हैं, आप सोलमेट को क्यों चुनती हैं, वो हम बाद में किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारा क्वेश्चन ये है कि आपके ट्विन फ्लेम मे बी, और ट्विन फ्लेम कोई भी हो सकते हैं, फेमिनाइन हो सकते हैं या मैस्कुलिन हो सकते हैं, तो आपके ट्विन फ्लेम कार्मिक्स को क्यों चुन लेते हैं, आपके बजाय कार्मिक्स को क्यों चुन लेते हैं, इसके ऊपर मैंने आज स्प्रेड मांगा था। एंड एज यूजुअल मार्वलस स्प्लेंडिड कार्ड्स हमारे पास में आ चुके हैं, और पहला कार्ड जो आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, वहाँ पर फर्स्ट कार्ड ये वाला जो नज़र आ रहा है ये है अंतर आत्मा, इसमें लिखा हुआ है अंतर आत्मा। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अंतरात्मा का कार्ड है, और ये जो सिंबल बना हुआ है ना, ये आपकी अंतरात्मा को जागृत करने वाला कार्ड है। अगर इस सिंबल के साथ में, इट इज़ अ यूनिवर्सल सिंबल, इस सिंबल के साथ में अगर मेडिटेशन किया जाता है तो इनर जो आपकी सोल होती है, इनर विजडम जो होती है वो जागृत होती है, ऐसा माना जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके ट्विन फ्लेम कार्मिक को क्यों चुनते हैं, क्योंकि उनकी अंतर आत्मा के अंदर एक नॉलेज होती है, एक इनर नोइंग होती है। हमारे सबके अंदर एक इनर नोइंग होती है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम, अगर देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए तो नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी हम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी अंतरात्मा की पुकार होती है कि हमको ऐसा करना चाहिए। ओके, और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, यहाँ पर वो जो आया है स्पिरिट कीपर ऑफ द नॉर्थ कार्ड, वो ईगो का कार्ड है, ठीक है। और वाह, मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पे नज़र आया है। ये जो बीच में कार्ड है ना, नर्चरर ऑफ फेदर्स कार्ड, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, ठीक है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड जो होती है बहुत ही कटिंग होती है, उसकी जुबान बहुत तीखी चलती है, वो बिल्कुल भी केयर नहीं करती, लोगों की फीलिंग्स की केयर नहीं करती, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर किसी का दिल जलता है तो जलने दो, आंसू न करो, फरियाद न करो, वट एवर।
तो उस तरह की उनकी एनर्जी होती है, कार्मिक एनर्जी। ओके, तो आप देख रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन के साइड पर एक तरफ सोल की पुकार है, अंतरात्मा की पुकार है, और एक तरफ उनके ईगो की पुकार है। और ईगो और अंतरात्मा के बीच में जो कार्ड है वो आया है डिवाइन मैस्कुलिन की कार्मिक का कार्ड, यानी कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। यानी अगर डिवाइन मैस्कुलिन की अंतरात्मा की जो आवाज़ है, यानी कि सोल की जो नीड है, सोल की जो ज़रूरत है, वो क्या है? कार्मिक के साथ रहना। और ईगो की क्या ज़रूरत है? ईगो की भी ज़रूरत है कार्मिक के साथ रहना। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, अगर डिवाइन मैस्कुलिन की जो सोल होती है ना, उसको पता होता है कि उसका जितना डेवलपमेंट, उसका जो ट्रिगरिंग होगी, उसका जो डेवलपमेंट, उसकी जो अच्छी वाली घिसाई होगी ना, वो उसके कार्मिक के साथ ही हो सकती है। डिवाइन फेमिनाइन तो उसको वो ट्रबल देने से रही, वो परेशानियां देने से रही जो कि उसको ज़रूरत है ना। जैसे जब सोना होता है ना, जब सोने से गहना बनता है तो उसको तपाया जाता है ना। तो तपाने का जो काम करता है ना, डिवाइन मैस्कुलिन की साइड पर तपाने का जो काम करता है वो उसका कार्मिक पार्टनर करता है। इसलिए सोल, क्योंकि ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम है यहाँ पर, सोल अपनी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर आई है, अपने अंदर के डीप डीप ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए बाहर आई है, तो वो किसी ऐसे पार्टनर को ही चुनेगी जो उसकी उस काम में मदद करेगा। तो कार्मिक पार्टनर आपके कार्मिक रिलीज में मदद करता है, आपके कर्मा को खंडित करने में मदद करता है। तो सोल अपनी गरज के लिए एक कार्मिक पार्टनर को अपनी तरफ चुनती है, एक मैनिफेस्ट करती है, कार्मिक पार्टनर को अपनी तरफ मैनिफेस्ट करती है। और ईगो का अपना स्वार्थ होता है। ईगो, क्योंकि ईगो जो कार्मिक पार्टनर होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके सीधा सीधा आपके ईगो पर वार करता है। अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से जो कार्मिक पार्टनर होते हैं ना, वो किस तरीके से, जैसे हम डॉग को ट्रेन करते हैं या जैसे किसी पैरट को ट्रेन करते हैं तो क्या किया जाता है आपको पता है? रिवॉर्ड और पनिशमेंट, रिवॉर्ड और पनिशमेंट, इस तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है। मतलब किसी को ट्रेनिंग देनी होती है तो क्या किया जाता है कि जब वो उनके मनमाफिक काम करता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, और जब मनमाफिक काम नहीं करता तो उसको पनिश किया जाता है। तो ये जो कार्मिक पार्टनर होते हैं ना, वो यही काम करते हैं, वो रिवॉर्ड पनिश के मैकेनिज्म पर काम करते हैं। इसलिए जो डिवाइन मैस्कुलिन का जो ईगो होता है ना, वो बंध जाता है, उस रिवॉर्ड पनिश के जंजाल में ईगो फंस जाता है। ठीक है, वो पनिशमेंट, जब उसको पनिशमेंट मिलता है तो वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है, कार्मिक के सामने प्रूव करना चाहता है। और जब उसको रिवॉर्ड मिलता है तो वो उस रिवॉर्ड को पाने के लिए, यानी कि थोड़ी सी देर की खुशी के लिए, एक स्मॉल जेस्चर को पाने के लिए, थोड़ी सी खुशी को पाने के लिए, एक सुकून को पाने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो उस कार्मिक पार्टनर की दिशा में जाना चाहता है। तो दोनों ही तरीके से डिवाइन मैस्कुलिन की सोल भी कार्मिक पार्टनर को चुनती है। उसका गरज अलग है, उसका मकसद अलग है, उसका लक्ष्य अलग है कि उसको अपना सोल का डेवलपमेंट करना है, इसलिए। और डिवाइन मैस्कुलिन का जो ईगो होता है वो भी कार्मिक पार्टनर को चुनता है, क्योंकि उसको रिवॉर्ड, क्योंकि ईगो को क्या पसंद होता है? ईगो को पसंद होता है उसका जिंदा रहना। ईगो के लिए ज़रूरी है अहम बना रहे। अहम भाव कब बना रहेगा? जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ में उलझेगा, तभी तो आपका ईगो बना रहेगा, क्योंकि ईगो को उलझना पसंद होता है, ईगो को खुद को साबित करना पसंद होता है, ईगो को खुद को महत्वपूर्ण साबित करना जरूरी होता है। और ये जो ट्रिगर्स होते हैं ना, ये ट्रिगर्स जिस तरीके से कार्मिक कर सकता है एक ट्विन फ्लेम के अंदर, मैस्कुलिन के अंदर, वैसा डिवाइन फेमिनिन वैसा ट्रिगर नहीं कर सकती। वो ट्रिक्स, वो जो उस तरह की जो ट्रिक्स होती हैं, वो ट्रिक्स आपको नहीं आती डिवाइन फेमिनिन, वो उनके कार्मिक पार्टनर्स को आती हैं। ये कैसे मतलब कि ट्रेनिंग कैसे दी जाए, मतलब कि डॉग ट्रेनिंग जिस तरह से दी जाती है, पेट की ट्रेनिंग जिस तरह से की जाती है, इस तरह से ये डिवाइन जो आपके मैस्कुलिन है, इनकी ट्रेनिंग करता है ये इनका कार्मिक पार्टनर। और इस तरीके से ट्रेनिंग करता है कि वो उनके साथ बंधे रहें, उनके साथ उलझे रहें। और उनकी सोल इनके साथ उलझे रहना और बंधे रहना पसंद करती है, क्योंकि उसको पता है कि जितने लंबे समय तक, जब तक कर्मा रिलीज नहीं होगा, तब तक इसके साथ उलझे रहना ज़रूरी है। तो ईगो भी उलझाए रखता है कार्मिक पार्टनर के साथ, और सोल भी उलझाए रखती है आपके डिवाइन मैस्कुलिन को उसके कार्मिक पार्टनर के साथ। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि तीन है, तो मेरे को ऐसा दिखता है, फॉर मी इट्स लाइक डिवाइन ट्राइंगल, इट्स अ ट्राइंगल बिटवीन डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एंड कार्मिक। और अंतरात्मा का मतलब है ये जो आप बना कर आए हैं, ये जो प्लान बना कर आए हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट बना कर आए हैं, ये आपके और आपके ट्विन का आपस का कॉन्ट्रैक्ट, दो लोगों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये आपका ट्विन और कार्मिक्स, इनका एक जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है। वो ट्विन जर्नी का एक अनसेपरेबल पार्ट है।
कार्मिक कार्मिक्स का डिवाइन फेमिनाइन के और डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में होना एक इनसेपरेबल पार्ट है। जैसे मूवी बनती है ना, जब मूवी बनती है तो केवल हीरो हीरोइन से, दो हीरो हीरोइन से ही तो मूवी नहीं बन जाती, उसमें विलेन का होना भी ज़रूरी है, वैम्प का होना भी ज़रूरी है, ठीक है, कैरेक्टर आर्टिस्ट मतलब सोलमेट्स का होना भी ज़रूरी है। तो एक कंप्लीट मूवी कब बनेगी, कोई हैप्पी एंडिंग तक जो मूवी पहुंचेगी कब पहुंचेगी, जब एक पूरा स्टोरी प्लान होगा। और उस स्टोरी प्लान को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक राजा एक रानी से तो काम नहीं चलेगा, दूसरा भी जो साइड नोट्स जो चाहिए होते हैं, जो साइड कैरेक्टर चाहिए होते हैं, दे आर कार्मिक्स और दे आर सोलमेट्स, तभी जाके ये स्टोरी प्लान पूरा हो पाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बीच में क्यों, अगर ये बीच में नहीं आते तो ये जर्नी प्रोसीड ही नहीं कर पाती, प्लान के अकॉर्डिंग आगे चल ही नहीं पाती। तो ये डिवाइन प्लान है कि आपके और आपके मैस्कुलिन के बीच में कार्मिक पार्टनर्स रहें या सोलमेट्स रहें, ताकि आप अपनी पर्जिंग को, अपने सोल वर्क को, अपने इनर वर्क को आप ठीक तरीके से कर पाओ। वो आपकी हेल्प करते हैं आपके इनर वर्क में। इवन जो आपके सोलमेट्स होते हैं वो भी आपके हेल्प करते हैं आपके सोल पर्पस को पूरा करने में, डिवाइन फेमिनिन्स आपकी हेल्प करते हैं, तो उनका होना भी उतना ही ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर नजर आती है वो एनर्जेटिक कॉर्ड्स की बात है। यहाँ पर जैसे आप और आपका ट्विन इंसेपरेबल हो, क्योंकि आपके बीच में एक इंसेपरेबल एनर्जी बॉन्ड बना हुआ है, उसी तरीके से जो मैस्कुलिन और उसके जो कार्मिक होते हैं उनके बीच में भी एनर्जी बॉन्ड बने हुए होते हैं। क्योंकि जब आप किसी के साथ ज़्यादा लंबे समय तक गुजारते हो, फिजिकल कनेक्शन में आते हो, सेक्सुअल कनेक्शन में आते हो, तो एनर्जेटिक कॉर्ड्स होते हैं। और एनर्जेटिक कॉर्ड्स नज़र भले ही नहीं आते, लेकिन उनको तोड़ना उतना आसान नहीं होता। कार्मिक टाइज जो कहते हैं ना, कार्मिक टाइज को तोड़ना आसान नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके और आपके मैस्कुलिन के बीच में ऐसी एनर्जेटिक कॉर्ड्स हैं कि वो कॉर्ड्स आपको सेपरेट नहीं होने देते। आप यू आर लाइक बाउंड टू स्टे विद दैट पर्सन। उस एनर्जेटिक कॉर्ड्स के कारण आप उस व्यक्ति के साथ बाउंड हो जाते हो कि मुझे इनके साथ में रहना ही है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इज नॉट ओनली अबाउट यू एंड योर मैस्कुलिन, इट इज़ अबाउट ऑल द सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। ये उन सभी लोगों के कॉन्ट्रैक्ट को शामिल करता है जो आपकी जर्नी पर आपको सहायता दे रहे हैं और साथ में आप उनको सहायता दे रहे हैं। तो ये एक पेचीदा संबंध है, ये कॉम्प्लेक्स है, मकड़ जाल की तरह उलझा हुआ पेचीदा रिश्ता है। इसमें सिर्फ आप और आपके पार्टनर ही शामिल नहीं है, इसमें दूसरे सोल कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल हैं। इसलिए उन सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को या उन सोल टाइज को या उन एनर्जेटिक कॉर्ड्स को एकदम आसानी से और जल्दी तोड़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और सच तो ये है कि इनका होना बहुत ज़रूरी है आपको आपकी सोल जर्नी के कंप्लीशन पर ले जाने के लिए, ठीक है ना। मतलब ये ट्विन फ्लेम जो शो है ना, वो कोई वन मैन शो नहीं है। आप अकेले अपने मैस्कुलिन की अवेकनिंग करवा देंगे, आपका इनर वर्क हो जाएगा तो आपका मैस्कुलिन एक्टिवेट हो जाएगा, अवेकन हो जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये उतना सरल और सिंपल नहीं है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे जन्मों के, बहुत सारे लोगों के कर्मा इसमें शामिल होते हैं। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिले थे, पास्ट किसी लाइफ्स में जब आप उनसे नहीं मिले थे, तब के उनके कार्मिक बॉन्ड्स हैं, उनकी टाइज हैं, उनके अपने बैगेजेस हैं, उनके सूटकेसेस बैगेज भरे हुए हैं, उनके जो उस पर्टिकुलर कार्मिक पर्सन के साथ जो बैग सूटकेस उनके भरे हुए, उनको तो वो खाली करेंगे, तभी तो वो परस्यू कर पाएंगे अपनी लाइफ में आपके आगे। तो ये जो आपका ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, कर्मों की गति बोलते हैं ना, कर्मों की गति बड़ी गहन गति होती है। किस कर्म का कब फल मिलेगा, कहाँ फल मिलेगा, कोई कह नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता। तो आपके और आपके ट्विन के बीच में सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर पता नहीं कहाँ से कार्मिक टपक पड़ता है। एक कार्मिक से रिलीज होता है, आपको लगता है चलो अब ट्विन अब मेरी तरफ आ जाएगा, तो दूसरा कार्मिक टपक पड़ता है। तो कर्मों की गति बहुत गहन है, बहुत गुथा हुआ, बहुत पेचीदा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये, और इसको रिजॉल्व होने में समय लगता है, ऐसा आपको यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है। इसलिए अगर आपके और आपके ट्विन के बीच में कार्मिक्स हैं तो सबसे पहले इसको सहज लीजिए कि ये होना ही है, ऐसा होना ही है। इससे आपको डिस्टर्ब होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा कार्ड है हमारे पास यहाँ पर, ये अर्थ ग्रिड कार्ड है, ठीक है। अर्थ ग्रिड कार्ड का मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि आप अर्थ प्लेन पर आए हो, आप 3D प्लेन पर आए हो, तो 3D के सोसाइटी के जो सिस्टम्स हैं, जो लॉज हैं, जो नियम है, वो तो आपको निभाने होंगे। चाहे क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशन एक स्पिरिचुअल रिलेशन है, लेकिन उसको आपको जो मटेरियलाइज करना है वो धरती पर रहकर करना है। और धरती पर स्पिरिचुअल लॉज नहीं चलते, धरती पर धरती के लॉज चलते हैं, धरती पर सोशल लॉज चलते हैं। तो सोशल लॉज के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ पहले से इन्वॉल्व है और अचानक से उसको लग जाए कि नहीं ये मेरा, वो मेरा कार्मिक है, ये मेरा ट्विन है, और उसको छोड़ छाड़ के वो आपकी तरफ आ जाए, अवेकनिंग हो जाए तब भी नहीं आ सकते, क्योंकि
क्योंकि आपको भी धरती पर रहना, उनको भी धरती पर रहना है, और ईश्वर ने जो नियम बना रखे हैं धरती पर रहने के, जो नियम है वो आप उनको स्पिरिचुअल लॉ से आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल कनेक्शंस की लिमिट होती है। जब आप धरती पर आ जाते हो तो स्पिरिचुअल लिमिट कनेक्शंस की अपनी लिमिट होती है। धरती पर कर्मों की गति के अकॉर्डिंग आपकी जो भी आपकी चॉइसेस चलेंगी, जो भी आपका एक्सपीरियंसेस चलेंगे, वो आपके कर्मों के हिसाब से चलते हैं, आपके स्पिरिचुअल नॉलेज के हिसाब से नहीं चलते। आपके कर्मों, जो जैसे आपके कर्म होंगे ना वैसा ही आपके साथ एक्सपीरियंसेस होंगे। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि आप आसानी से अपने ट्विन फ्लेम को उसके कार्मिक से आप अलग नहीं कर पाते हैं। और जो अब इसको आज को आप देखेंगे ना तो ये 2 ऑफ पेंटिकल जैसा कार्ड दिख रहा है, कन्फ्यूजन का कार्ड दिख रहा है, इम्बैलेंस का कार्ड दिख रहा है। मैस्कुलिन जो होता है ना वो अपने कार्मिक और अपने ट्विन फ्लेम के बीच में हमेशा कंफ्यूज होते रहता है, क्योंकि उसका दिल कहता है कि उसको उसके ट्विन के साथ होना चाहिए, लेकिन उसका दिमाग कहता है कि उसको उसके कार्मिक के साथ होना चाहिए। तो दिल और दिमाग की लड़ाई मैस्कुलिन के अंदर हमेशा चलती रहती है। 2 पार्टों के बीच में, ये 2 पार्ट, चक्की के जो 2 पार्ट होते हैं ना, इस तरह का ये मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। चक्की के 2 पार्टों के अंदर जिस तरीके से कोई बच नहीं पाता, ऐसा मैस्कुलिन की जो सोल होती है या उसका ईगो कह लें, वट एवर, उसकी एग्जिस्टेंस पिसती रहती है आपके और उसके कार्मिक पार्टनर के बीच में। उसकी सोल पिसती रहती है कि मुझे किसको चुनना चाहिए और किसको नहीं चुनना चाहिए। और इसीलिए आप लोग जो कहते हैं ना कि वेट फॉर अ मिनट, जो आप ये कहते हैं ना कि हमारा ऑन ऑफ चलता रहता है रिलेशन, वो आता है फिर चले जाता है, वो आता है फिर चले जाता है। तो जब उसकी सोल की अंतरात्मा की आवाज़ आती है कि उसको अवेकनिंग में जाना चाहिए, उसको कर्मा रिजॉल्व करके अपने सोल पार्टनर के पास चले जाना चाहिए, तो वो खींचकर आपकी तरफ आ जाता है। लेकिन फिर जब इसका ईगो पुकारता है कि उसको वहाँ होना चाहिए जहाँ पर उसकी टाइज बंधी हुई है, तो फिर वो खींचकर अपने कार्मिक पार्टनर की तरफ चले जाता है। तो इसी वजह से ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है, ये कार्मिक के बीच में और आपके बीच में जो ट्विन है ना, वो फुटबॉल की तरह इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर दौड़ते रहता है। इस गोल से उस गोल, उस गोल से उस गोल के बीच में ट्विन जो होता है वो गोल घूमते रहता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 कार्ड हैं। दिस इज सी नर्चरर ऑफ शेल कार्ड, दिस इज अ क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, ठीक है, अनकंडीशनल लव। और वहाँ पर मैंने आपको बताया वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, विच इज अ कार्ड ऑफ लॉजिक, कि मेरे साथ शादी करिए, इधर ही रहना पड़ेगा, उस तरह का कार्ड है। और ये वाला कार्ड है आई लव यू, चाहे कुछ हो जाए आई लव यू। तो आपका जो मैस्कुलिन है, एक तरफ उसको इस आपका अनकंडीशनल लव खींचता है, दूसरी तरफ उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खींचती है। और इसलिए वो एक गिल्ट के अंदर, हमेशा एक गिल्ट के अंदर रहता है। आपकी साइड आता है तो गिल्ट फील होता है, अपनी फेमिनाइन, कार्मिक फेमिनाइन की साइड आता है तो उसको गिल्ट फील होता है। तो गिल्ट, विक्टिम मेंटालिटी, लैक मेंटालिटी के ऐसी लो वाइब्रेशंस के अंदर आपका मैस्कुलिन लोअर वाइब्रेशन में रहता है, इसीलिए क्योंकि उसको ये सारे इश्यूज हैं वहाँ पर, उसको कार्मिक टाइज के साथ बंधा हुआ, उसको आपके पास आता है तो उसको गिल्ट होता है कि वो अपने कार्मिक के साथ गलत कर रहा है, कार्मिक के पास आता है तो उसको लगता है कि वो अपने डिवाइन पार्टनर के साथ गलत कर रहा है। तो एंगर और फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्यूजन की जो लो फ्रिक्वेंसी एनर्जी होती है उसी में लगातार बना था। इसी वजह से आपकी तो हो जाती है अवेकनिंग जल्दी और आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग जल्दी नहीं हो पाती, क्योंकि आप अपने सोल की बात सुनते हो और स्टिक रहते हो उस बात पर। और आपका मैस्कुलिन जो होता है सोल और ईगो, सोल और ईगो, सोल और ईगो के बीच में टू एंड फ्रो उसका मूवमेंट चलता रहता है, इसीलिए उसकी अवेकनिंग नहीं हो पाती। और कई बार आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ फर्क पड़ा, लेकिन थोड़े दिन बाद लगता है कि अरे वापस जैसा था वैसा का वैसा हो गया। फिर लगता है कि कुछ फर्क पड़ा, फिर वही ढाक के 3 बात। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उसके आप आपकी तरफ देखेंगे तो आपको कहीं भी ऐसे कार्ड नहीं दिखेंगे। वहाँ पर ईगो और सोल की लड़ाई चल रही है, आपके यहाँ ईगो और सोल की लड़ाई नहीं चल रही है। आपके यहाँ सोल पाथ को फॉलो किया जा रहा है, इसलिए आप कन्फ्यूजन से बाहर हो और इसलिए आपकी अवेकनिंग जल्दी होती है। और मैस्कुलिन जो है वो सोल और ईगो में फंसा हुआ होने के कारण उसकी अवेकनिंग जल्दी नहीं हो पाती और वो कार्मिक्स को भी जल्दी से छोड़ नहीं पाता है। ओके, हो तो जैसा मैंने ये बताया था आपको कि ये जो डिवाइन फेमिनाइन सॉरी डिवाइन मैस्कुलिन के साइड पे जो कार्मिक पार्टनर होते हैं ना, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, बहुत तो कटिंग, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं ये लेडीज़। पहली चीज़ तो ये होती है कि ये अपनी वैल्यू समझते हैं, आप तो अपनी वैल्यू नहीं समझते हैं, आपको सेल्फ एस्टीम का कुछ पता नहीं। आप अपने मैस्कुलिन को चेज भी करते रहते हो, वो अगर आपको कुछ नेगेटिव बोले, कुछ खराब आपके साथ बिहेव करे तो भी आप तो लाइक अनकंडीशनल लव में ऑपरेट कर रहे हो, हम तो प्यार करते हैं, ठीक है ना। आप तो अब देख रहे हो आप, ये तो समुद्री कछुआ है और ये शिकार करता है, ये वो है जो समुद्री जीवों का, मछलियों का शिकार करता है, पेलिकन आई थिंक ये, तो ये समुद्री का शिकार कर लेते हैं। आप तो इनका शिकार हो एक तरीके से। आप देख रहे हो कैसे कार्ड्स निकल कर आए हैं।
ओके, तो या आप तो मुझे लगता है आप ये भी नहीं, आप तो ये फिश हो, छोटी छोटी फिश। आपको तो ये ऐसे एक 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 निवाले में निगल सकता है, इस तरह की एनर्जी होती है कार्मिक्स की। तो वो इतने हाई, उनके अंदर इतना हाई कॉन्फिडेंट, भले ओवर कॉन्फिडेंट कह लीजिए आप उसको, वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और वो इतना अपना हक समझते हैं, अपने मैस्कुलिन पे अपना इतना हक आप तो अपना मैस्कुलिन पे हक नहीं समझते, वो मैस्कुलिन पे अपना इतना हक समझते हो, इतनी बुरी तरीके से उनको ना गर्दन से पकड़ के रखते हैं हमेशा, ये जाएगा तो जाएगा कहाँ। और अगर मैस्कुलिन आपकी तरफ आने की कोशिश भी करेगा तो वो अपनी चोंच में उसको पकड़ के अपने साथ में लेके चले जाएगा। इस तरह का पकड़ होती है, इस तरह का होल्ड होता है उनके अपने मैस्कुलिन के ऊपर। और वो इतना बुरी तरीके से अधिकार जमाते हैं कि मैस्कुलिन को सच में लगने लगता है कि इसका ही मुझ पर अधिकार है, इसका मुझ पर अधिकार नहीं, क्योंकि आप तो ऐसा अधिकार कभी जताते ही नहीं, आप ऐसा कभी प्रेशर डालते ही नहीं। लेकिन ये प्रेशर के साथ में और दबाव के साथ में ये दिखाते हैं कि यू आर माइन, यू कैन नॉट लीव फ्रॉम हियर, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस तरह से गिल्ट ट्रैप में डाल के रखते हैं कार्मिक्स आपके मैस्कुलिन को। इस गिल्ट ट्रैप में फंसे होने की वजह से आपके मैस्कुलिन कार्मिक को चुन लेते हैं आपको चुनने की बजाय। ओके, और ये ऐसा नहीं है कि जब कार्मिक्स आपके मैस्कुलिन को पकड़ के रखते हैं तो वो खुश हो रहे हैं इस रिलेशन में, आपका अपने मैस्कुलिन को उनको पता नहीं है कि वो अपने साथ पकड़ रखा है, तो वो आपका उनका जो हस्बैंड है, जो भी उनका स्पाउस पार्टनर, वो दुखी नहीं हो रहा है। उनको सब पता होता है, उनको पता होता है कि मेरे साथ ये व्यक्ति ज़बरदस्ती रुका हुआ है या ये मेरे साथ खुश नहीं है, लेकिन उनका अपना ईगो सेटिस्फाई उनको, क्योंकि उसके पीछे ईगो का कार्ड है, वो भी अपने ईगो में ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसलिए उनको ये है कि भले दुखी हो या भले ही परेशान हो, लेकिन मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगा या मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी। भले ही ऐसे पिसे जा रहे पिसे जा रहे पिसे जा रहे हैं कर्मों की चक्की, लेकिन कर्मों की चक्की का चलना बंद नहीं होता है, क्योंकि ईगो ऑपरेट करता है यहाँ पर कि मैं क्यों छोड़ दूँ, या मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, मुझे छोड़कर कोई कैसे जा सकता है। इस तरह का जो ईगो सेटिस्फेक्शन वाला जो मामला होता है वो भी यहाँ पर ऑपरेट कर रहा होता है। तो आपका जो मैस्कुलिन होता है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो ट्विन कनेक्शन में होता है, आपके साथ में होता है, साथ में उसका कोई कार्मिक पर्सन भी उसके साथ कनेक्टेड है, तो अपराध बोध से ग्रसित रहता है। अपराध बोध से ग्रसित होने की वजह से वो फिर अंत में चुनता है कि चलो मैं अपने कार्मिक पार्टनर के साथ रहता हूँ, वहाँ मुझे शायद सुकून मिले, शांति मिले, हालांकि वो नहीं मिलती, पर फिर भी वो गिल्ट इतना गाढ़ा हो चुका होता है, अपराध बोध इतना हैवी हो चुका होता है कि वो कार्मिक पार्टनर को चुनते हैं। और उसके बाद जो तीसरा कार्ड है आपके लिए यहाँ पर स्पिरिट कीपर कार्ड है। स्पिरिट कीपर ऑफ द नॉर्थ। देखिए, स्पिरिट कीपर, स्पिरिट को, सोल को बॉडी में रखने का काम ईगो ही करता है। मतलब जो आत्मा होती है वो तो शुद्ध आत्मा होती है, बॉडी में आत्मा तब तक ही टिकी रहती है जब तक कि ईगो होता है। ठीक है, तो आपकी सोल, आपकी आत्मा आपकी बॉडी में इसलिए जब तक ईगो है तब तक सेल्फ की नॉलेज है कि मैं हूँ की जो समझ है ना, वो ईगो को होती है। तो ईगो जो है वो मैस्कुलिन का इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी वजह से, और ईगो पता है क्या चीज़ करता है, ईगो को जो चीज़ पसंद होती है वो है कि जो कंफर्ट जोन में रहना, कुछ नया ना करना पड़े, कुछ जहाँ पर कोई चैलेंज ना हो, और ठीक है, जो चीज़ फैमिलियर हो, भले ही वो अच्छी ना हो, पसंद ना हो, लेकिन फैमिलियर हो तो ईगो उसके अंदर रहना पसंद करता है। उसकी जानी पहचानी परेशानी में रहना पसंद करेगा। अच्छे एडवेंचर की तरफ जाने की बजाय जानी पहचानी बुरी लाइफ में रहना ईगो पसंद करता है। और इसीलिए आपका जो मैस्कुलिन है ना, वो कहीं ना कहीं इस कार्मिक पार्टनर के साथ रहने के, इस लड़ाई झगड़े के, इन सब चीज़ों का इतना वो आदी हो चुका होता है कि उसको लगता है कि जब भी चुनने की बारी आती है ना, तो वो अपना बुरा कंफर्ट चुन लेता है, अनईजी एडवेंचर की बजाय वो अपना जो बुरा कंफर्ट होता है वो उसको वहाँ पर चुन लेता है, और इसी वजह से वो अपने कार्मिक का चयन कर लेता है, क्योंकि उसको टॉक्सिसिटी के साथ जीने की इतनी आदत पड़ गई है, उसको कटिंग वर्ड सुनने की, उसको धमकियाँ सुनने की, उसको गालियाँ सुनने की, लड़ाइयाँ होते रहने की, वो सारी इतनी सारी आदत पड़ चुकी होती है कि आपका जो अनकंडीशनल लव उसकी तरफ जा रहा है ना, बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। तो कई बार तो वो आपके ऊपर शक भी करता है कि इतना अच्छा कोई इंसान कैसे हो सकता, यू आर गुड टू बी ट्रू। उनको ऐसा लगता है ऐसा इंसान हो नहीं सकता, ये फेक है, नाटक है, ये कम से कम ट्रू तो बोलती है, कम से कम सही तो बोलती है, ये तो इतना नाटक करती है, इतना अच्छा होने का नाटक करती है, इतना अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो हालांकि ड्रीम ट्रैवलर कार्ड है, हालांकि
अपने सपनों में वो आपकी दिशा में ही ट्रेवल करता है। आप यानी कि स्पिरिट लेवल पर वो आपसे कनेक्ट रहता है, स्पिरिचुअल लेवल पर आपसे कनेक्ट रहता है। लेकिन जब बात आती है धरती पर चुनाव करने की, तो वो अपने कार्मिक को चुनने की दिशा में वो सोचता है कि मुझे कार्मिक को चुन लेना चाहिए, ऐसा। और अब हमारे पास नीचे गाइडेंस के लिए 2 कार्ड आए। डिवाइन फेमिनिन्स, आपके गाइडेंस के लिए मैंने कार्ड मांगी। यहाँ पर है डिवाइन सिस्टरहुड का कार्ड है, ठीक है। देखिए, मैंने जैसे अभी आपको कहा कर्मों की गति गहन है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा लगता होगा कि जो कार्मिक है, डिवाइन मैस्कुलिन का कार्मिक है, वो आपकी ट्विन जर्नी में बाधा बन रहा है या आप दोनों के सेपरेशन का कारण बन रहा है। लेकिन आपके लिए जो कार्ड है डिवाइन सिस्टरहुड का कार्ड आया। ध्यान रखिए कि जो डिवाइन मैस्कुलिन की जो कार्मिक होती है ना, वो आपकी ही सिस्टर सोल है, ठीक है। सिस्टर सोल समझते हैं आप, यानी जिस तरह से आपका ट्विन आपका सोल का पार्ट है, वैसे ही आपका ट्विन की जो कार्मिक है वो भी आपकी सिस्टर सोल है, वो भी आपकी सोल कम्युनिटी का हिस्सा है। वो आपकी और आपके ट्विन की मदद करने के लिए उसकी लाइफ में है। भले ही ये बात पचने में थोड़ी हार्ड लगती हो, मुश्किल लगती हो, लेकिन सच ये है कि आपके ट्विन के जो कार्मिक है वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करने के लिए उसके साथ है। क्योंकि आप जो कार्मिक लेसन्स उसको नहीं दे सकते ट्विन को, उसके असेंशन के लिए, अवेकनिंग के लिए, वो लेसन्स देने में वो आपकी हेल्प करती है। आपकी सिस्टर सोल आपकी हेल्प करती है। कई मायनों में हम ये भी कह सकते हैं कि आप अगर एक सोल की लाइट साइड हो, तो जो कार्मिक है वो आप ही की सोल की डार्क साइड है। आप ही की शेडो साइड जो होती है वो कार्मिक का रूप लेके जन्म लेती है। जैसे राधा और रुक्मिणी एक ही सोल के 2 पार्ट माने जाते हैं ना, उसी तरीके से आप डिवाइन फेमिनाइन हो लाइट साइड में, और आप ही की जो शेडो पार्ट है वो होती है ट्विन की कार्मिक, यानी वो कहीं ना कहीं आपकी सिस्टर सोल है, आपका ही एक दूसरा पार्ट है। आप देखिए यहाँ पर कैसे दोनों 2 लेडी फिगर्स एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला रहे हैं। डिवाइन की प्रेजेंस, डिवाइन ने आपको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया है। एक लाइट साइड जो आप डिवाइन फेमिनाइन, और एक आपकी डार्क साइड शेडो साइड जो वहाँ उधर रहेगी और वहाँ रहकर अपने मैस्कुलिन की मदद करेगी। कई मायनों में वो आपको भी आपकी ही सोल का एक पार्ट है। ये आपके झगड़े और सेपरेशन का कारण नहीं है, बल्कि ये आपकी ट्विन जर्नी में आपकी हेल्प करने के लिए है। और इसलिए इसके साथ में झगड़ा करना या इसको हटाकर उसकी जगह लेना, इस तरह का इंटेंशन भी मत रखिए। इस तरह का इंटेंशन रखकर भी आप बैड कर्मा क्रिएट करेंगे अपने और ट्विन के बीच में, और अपने और अपनी सिस्टर सोल के बीच में। तो जब तक आपका मैस्कुलिन किसी कार्मिक पार्टनर के साथ में है, तो आप ये मान के चलिए कि वो मेरी सिस्टर सोल के साथ में है, वो मेरी ही शेडो साइड के साथ में, और उसके साथ रहकर वो लेसन सीख रहा है, उसको सीखने दिया जाए। और जब इन दोनों के बीच में आपस के कर्मा खत्म हो जाएंगे, जब बैगेज खत्म हो जाएगा, तो ये कनेक्शन अपने आप टूट जाएगा और मेरी सिस्टर सोल मुझे मेरे ट्विन को वापस लाकर दे देगी। तो आप अपने और अपने ट्विन के और उनके कार्मिक पार्टनर्स के बीच में ब्रेकअप का कारण आप मत बनिए, क्योंकि आपकी वजह से अगर दोनों का ब्रेकअप भी होगा तो वो ब्रेकअप टेम्परेरी, आपका जो यूनियन होगा वो टेम्परेरी यूनियन होगा। और अगेन वही होगा कि जब तक ये ईगो खत्म नहीं हुआ, तब तक बार बार आपका जो ट्विन सोल होगा वो लौट कर अपने कार्मिक की दिशा में जाता रहेगा। तो बेटर है कि बार बार के यूनियन सेपरेशन के टेम्परेरी फेजेस में से निकलने की बजाय आप अपने आप को इस इक्वेशन में से पूरी तरह से रिमूव कर लीजिए। अपने ट्विन को अलाउ कीजिए कि वो अपने कार्मिक लेसन्स को पूरी तरह से सीख जाए, समझ जाए, कार्मिक बैगेज को रिलीज कर दे हमेशा के लिए कंप्लीटली फ्री होकर। फिर वो डिसाइड करे कि जब उसका ईगो डेथ हो चुकी हो और जब केवल आत्मा की पुकार सुनने के लिए वो रेडी हो, तब वो आपकी तरफ वॉक कर सके। और इसीलिए आपकी तरफ, और तब तक आपको क्या करना है, आपके लिए कार्ड है विंग्स ऑफ आइसिस कार्ड है। अपने विंग्स फैलाइए, अपनी जर्नी पर जाइए, अपने इनर वर्क पर जाइए, अपने डिवाइन फेमिनाइन कैरेक्टर में आइए, अपनी ताकत को पहचानिए, अपने आप को सम्मान दीजिए, और इस इक्वेशन से दूर होकर खुद पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। और इस रिलेशनशिप में किसी का भी भावनात्मक शोषण मत कीजिए, किसी को भी मेंटली प्रेशराइज मत कीजिए, किसी को भी हैरेस करने की कोशिश आप मत कीजिए। और जब आप इस समझदारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप अपने आप को इस जर्नी में आप सक्सेसफुली आगे ले जा सकेंगे, और आप अपने ट्विन की भी मदद कर सकेंगे कि वो भी अपने कार्मिक बैगेज को रिलीज कर सके। तो ये कारण है जो हमने आज आपको समझाने की कोशिश करी। सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, इन कार्ड्स के थ्रू जो भी मैसेजेस सामने आए वो मैंने आपको दिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप
अपने जीवन में समस्याओं से ग्रसित हैं और सही गाइडेंस पाना चाहते हैं तो मेरे साथ बुक कीजिए एक पर्सनल रीडिंग। व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।